अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, आफियत में होंगे। अल्लाह अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत करे। दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 4 बहादुर ख़वातीन की, जो कि सियासत में और पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और उनके खौफ से बड़े बड़े सियासतदान जो उनके मद्दे मुकाबल हैं, उन पर गोया कपकपी तारी है। सबसे पहले जिक्र करेंगे NA 155 से। ये है मोहतरमा इफ़्फ़त तहरा सोमरो साहिबा, और ये मुकाबला कर रही हैं जहांगीर तारीन का। जहांगीर तारीन सब जानते हैं, पीटीआई में थे, और उसके बाद ये इन्होंने अलहदा पार्टी बनाई, अपने कैद से बगावत की। और सच्चाई ये है कि कोई भी कहीं भी इनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। यही सदाकत है। कहीं से इतनी उम्मीद भी नहीं कि ये चंद सूबाई की सीटें ही ले सकें। अव्वल पंजाब से बाहर शायद इनका कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ भी नहीं है। हालत ये है कि ये इफ़्फ़त तहरा सोमरो से इस कदर खौफज़दा हैं, मुकाबला करने से इस कदर डर रहे हैं कि गुज़रे कल 4 फरवरी को इफ़्फ़त तहरा साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इफ़्फ़त तहरा साहबा खुद भी एक नामवर वकील दान है, एक वकील है। अगर उनके साथ ये सलूक है तो फिर दूसरे लोगों का तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है। अब आते हैं लाहौर में। लाहौर की एक खातून का हम जिक्र करेंगे, वो उनका नाम है यास्मीन राशिद। ये हल्का NA 130 से मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला कर रही हैं, जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, 2 बार वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। इनके भाई अलग वज़ीर आला रह चुके हैं बार बार। गोया एक ही घर में 6 दफ़ा इसी घर में नवाज शरीफ के घर में वज़ारत आला पंजाब गई है, 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा इनको मिली है। इसके बावजूद ये बेगम राशिदा यास्मीन राशिदा से इस कदर खौफज़दा है कि ये बेगम यास्मीन राशिद जेल में बंद है, मगर उनके कैंपेन चलाने पर पाबंदी है। उनके यानी जो उनकी कैंपेन चलाने की कोशिश करता है उनको भी हरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है। जो ना यानी जिस तरह जमहूरी उनका हक है तो अपनी कैंपेन चलाए, वैसा नहीं हो रहा। अब इससे आगे हम जाते हैं गुजरात। ये है सुमेरा इलाही, जिनके शोहर चौधरी परवेज़ इलाही साहब निगरान हुकूमत की मेहरबानी के बहस इस उम्र में जेल में बंद है। तमाम तर जेल की सख्तियाँ वो बर्दाश्त कर रहे हैं।
उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। अलबत्ता उनकी इस कैफियत के बहस, जबकि वो इलेक्शन नहीं हिस्सा ले रहे, उनकी शरीक हयात सुमेरा इलाही साहिबा खुद इलेक्शन में खड़ी हैं, अपने भतीजों का मुकाबला कर रही हैं। हद ये है कि उनको कोई भी आज़ादी नहीं दी जा रही कि अपना हक इस्तेमाल करें और लोगों के पास अपनी कैंपेन चलाने के लिए, इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जा सकें। बकौल उनके कि उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो अपने घर में छोटी सी मीटिंग रखते हैं, वो भी महफूज नहीं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, हरासा किया जाता है। और जब उन्हें गिरफ्तार करने जाता है, उनके कारकुनों को अगर वो घर पे ना मिले तो उनके घरों में सामान की तोड़ फोड़ की जाती है। अगरचे उनका मुकाबला अपने ही भतीजे से है, मगर इसके बावजूद उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। उससे आगे हम बात करेंगे जरताज गुल साहिबा की। ये पीटीआई की नामवर तरीन खवातीन में से हैं। ये पिछले इलेक्शन में 2018 में ये डेरा गाजी खान से जीती थी और सिर्फ 3 साल 8 माह हुकूमत में रहीं। और इनके कारनामे अगर देखें, खवातीन के लिए जच्चा बच्चा अस्पताल कायम किया, जनरल अस्पताल कायम किया, खवातीन के लिए पार्क का इंतज़ाम किया, पार्क बनाई, एक यूनिवर्सिटी बनाई। सिर्फ 3 साल 8 माह के दौरान ये इनकी खिदमत है। इनका मुकाबला है दोस्त मोहम्मद खोसा से। ये नावर मुस्लिम लीगी हैं और जुल्फ़कार खोसा के साहबजादे हैं। ये चारों खवातीन ऐसी हैं, अगर इनको खुलकर आज़ादी के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जाए तो मेरे ख्याल में ये चारों खवातीन अपनी अपनी नशिस्तें बआसानी जीत जाएंगी। मगर इनका इतना खौफ है इन लोगों को, उनके मद्दे मुकाबल जो लोग हैं, कि इनको हर तरह से परेशान किया जाता है। जैसा कि 2 खवातीन को हमने बताया, इफ़त तारा सोमरो साहिबा और यास्मीन राशिद साहिबा को जेल में बंद किया गया है। सुमेरा इलाही को कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं है। जरताज गुल को हरासा किया जा रहा है, उनको भी कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सिर्फ खवातीन का तक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। किसी भी पीटीआई जो इलेक्शन का उम्मीदवार कैंडिडेट है पीटीआई का, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। दूसरी जानब थोड़ी सी बात करें हम अगर बुशरा बीबी साहिबा की, जो खातून अव्वल रह चुकी हैं, उनको 3 दिन के वक्फे के दौरान 21 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और जिस गलत तरीके से उनको निकाह के मामले में सज़ा दी गई है, सुनाई गई है, इंतहाई भोंडा तरीका है, मज़हब के साथ मजाक है। उनको अप्रैल के महीने में 2017 को उनके साबका खामद ने तलाक दे दी थी। वो ज़बानी तलाक थी।
उसकी कोई भी अगर तहरीर नहीं थी या ये तहरीर में नहीं लाई गई थी उनकी तलाक के मामलात को, फिर भी उनको तलाक हो चुकी थी। यही इस्लामी तालीम है। अलबत्ता नवंबर के महीने में तहरीरी तौर पर उनको तलाक दी गई और 1 जनवरी 2018 को उन्होंने इमरान खान से निकाह कर लिया, यानी तलाक के कोई 9 महीने बाद। अब ये भी समझ में नहीं आता, ना तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इस किस्म के निकाह पर 7 साल कैद हो जाती है, 5-5 लाख जुर्माना होता है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि कुरान पाक में ये कहाँ लिखा हुआ है। इद्दत का लिखा हुआ है, इद्दत उन्होंने पूरी कर ली, अब उनका ये निकाह कैसे नाजायज़ हुआ। तारक मिर्जा साल में दीन इस निकाह को जायज़ करार दे चुका है। इससे बड़ी गवाही कोई नहीं उनके हक़ में। और नेक पाकबाज खातून बुशरा बीवी को करार दे चुके हैं। बात और कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ख़वातीन से भी ये डरते हैं। अगरचे निशान इंतखाबी निशान इनका शेर ज़रूर है, मगर खुदा की कसम ये गीदड़ से भी बदतर है। अब तो टाइम निकलता जा रहा है। अगर यही ख़वातीन आज़ादी के साथ कैंपेन चलाएं तो कोई वजह नहीं कि अपने अपनी सीटें नशिस्तें ना जीत पाएँ। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हों, अपना, अपने प्यारों का, अपने मतहतों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।